जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीएस में। आज मैं परीक्षा वाणी विश्व भूगोल के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर वाइज कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है। हमारे विकल्प हैं कराची, ऑकलैंड, क्योटो, ब्रिस्बेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, ब्रिस्बेन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है। विकल्प हैं भूटान, मलेशिया, माली, सेचिलीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, सेचिलीज। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है। विकल्प हैं बोल्विया, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे। तो राइट आंसर हो जाएगा बोल्विया। हमारा अगला प्रश्न है, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। विकल्प हैं वर्णमात्री मानचित्र का, सममान रेखा मानचित्र का, वर्णवर्णिक कैरोक्रोमेटिक मानचित्र का, नंबर डी वर्ण प्रतीकी मानचित्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, समान रेखा मानचित्र का। दोस्तों, इस मानचित्र को अच्छी तरह देख लीजिए। ये जो डॉटेड लाइन दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि ये कौन सी लाइन है। डूरन लाइन, मैकमोहन लाइन, सीमा आयोग 1947 द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सुझाई गई सीमांकन रेखा, या यंग हसबैंड अभियान द्वारा अपनाया गया मार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, डूरन लाइन। इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, इसमें समुद्री मार्ग दिया हुआ है। इसके आधार पे यह मानचित्र जिसकी समुद्री यात्रा का मार्ग बताता है वह था। विकल्प हैं टॉमस कुक, फर्डिनैंड मैगलान, जॉन कैबाट, वास्को डी गामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, फर्डिनैंड मैगलान। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस, लग्जमबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइबेरिया। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकल्प कुमारी सेम्पुल ने, जी टेलर ने, रैटजेल ने, हंटिंगटन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जी टेलर ने। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है। एक तरफ देश, एक तरफ राजधानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंजानिया का राजधानी डोडोमा, केन्या नैरोबी, नामीबिया विंडहाक, मोरक्को रबात। दोस्तों, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न भी मिलान करने के लिए ही दिया है। एक तरफ समुद्री यात्री, एक देश। तो दोस्तों, वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था, तस्मान हॉलैंड का था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। शारजाह, दुबई, अजमान, आबू धाबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबू धाबी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। दोस्तों, एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। तो इसका राइट आंसर बी है, फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है, तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, अफ्रीकी देश है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न भी मिलान करने के लिए दिया है, देश और राजधानी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया हो जाएगा, क्यूबा का हवाना हो जाएगा, केन्या का नैरोबी हो जाएगा, जाम्बिया का लुसाका हो जाएगा।
तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। अगला प्रश्न है, मैगीनाट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर ए, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी है 1498 में। निम्नलिखित महाद्वीप में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 25 अंश उत्तरी अक्षांश, 33 अंश उत्तरी अक्षांश, 38 अंश उत्तरी अक्षांश, 48 अंश उत्तरी अक्षांश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 अंश उत्तरी अक्षांश। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? ए कांगो प्रजागण, कजाकिस्तान, जाम्बिया, नाइजर। इसका राइट आंसर है कजाकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, डेटम रेखा क्या है? समुद्री तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, प्राथमिकी तथा द्वितीय आंकड़ों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा, काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, समुद्री तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्यूफोर्ट स्केल पर ब्यूफोर्ट कोड संकेत 12 अधिसूचित करता है। विकल्प शांत पवनों को, झंझावात को, हरिकेन को, तूफान को। तो इसका राइट आंसर नंबर सी, हरिकेन को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमा के बीच स्थित है? विकल्प स्विट्जरलैंड, अंडोरा, सान मारिनो, लग्जमबर्ग। इसका राइट आंसर है नंबर डी, लग्जमबर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? विकल्प हैं बैरोमीटर, विंडवेन, एनीमोमीटर, रोटामीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, एनीमोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, समान सूर्यताप को व्यक्त करने वाली रेखाएं कहलाती हैं आइसोबार, आइसोहाइट्स, आइसोहेल, कंटूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, आइसोहेल। हमारा अगला प्रश्न है, ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? विकल्प वायुमंडलीय आर्द्रता, ओस जमाव का स्तर, मेघाच्छादन की मात्रा, सौर प्रकाश की मात्रा। तो इसका राइट आंसर है नंबर सी, मेघाच्छादन की मात्रा। हमारा अगला प्रश्न है, आइसोहोल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? विकल्प समान वर्षा, समान ऊंचाई, समान हिमपात, समान धूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, समान धूप। निम्न में से कौन देश स्थल से घिरा है? विकल्प मिस्र, चाड, सोमालिया, सियरा लियोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाड, ये अफ्रीकी देश है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुडापेस्ट हंगरी, किंसारा जायरे, नैरोबी केन्या, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड। दोस्तों ये राजधानी दिया है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर बी, सिडनी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिनलैंड हेलसिंकी, बोल्विया लापजा, इथोपिया लुसाका, यूक्रेन कीव। तो दोस्तों ये राजधानी दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया का लुसाका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान, नंबर डी। अगला प्रश्न है, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा? विकल्प समोच्च रेखा, रेखाच्छादन, रंगीन परत, पर्वतीय छाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समोच्च रेखा। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? गिनी बिसाऊ, बिसाऊ, ताइवान, ताइपेई, निकारागुआ,
मानागुआ दोस्तों ये राजधानी दिया हुआ। मालदीव माली, मालदीव का मलावी नहीं बल्कि माले राजधानी है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच, भारत एवं नेपाल के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, भारत एवं चीन के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। दोस्तों ये मिलान करने के लिए दिया है। इसमें उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तजाकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। इस प्रकार सही आंसर ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मोरक्को रबात, ट्यूनिसिया ट्यूनिस, अल्जीरिया अल्जीरियस, केप वर्डे बामाको। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, केप वर्डे बामाको। माको माली देश की राजधानी है, जबकि केप वर्डे की राजधानी प्राए है। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए ही दिया है। देश और राजधानी, एंटीगुआ और बारमूडा, सेंट जास, डोमिनिका, सेंटो डोमिंगो, अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, बहामास, नासाउ। दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, डोमिनिका। डोमिनिका की राजधानी रोसुयू डोमिनिक है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? भाषा और देश, डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मंदारिन, चीन, बहासा, थाईलैंड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, बहासा, थाईलैंड। बहासा दोस्तों इंडोनेशिया की भाषा है, थाईलैंड की भाषा थाई है।